आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वीडियो मिक्सिंग के लिए जो वीडियोग्राफर लोग डेटा लेकर आते हैं उसको अपने हार्ड डिस्क के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर रखने का सही मेथड क्या होता है, ताकि भविष्य में कभी भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कई बार डेटा हमारा डिलीट हो जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें डेटा रिकवरी की जरूरत पड़ती है, तो हमारा डेटा हमको सही तरीके से मिल जाए तो उसका क्या मेथड होना चाहिए। तो वेडिंग का डेटा रखने का अपने हार्ड डिस्क के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर सही मेथड क्या होना चाहिए, ताकि आपको भविष्य में कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप आसानी से उसको हैंडल कर सके। नमस्ते दोस्तों, मैं शैलेश, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से आप सभी का स्वागत है हमारे सुपर स्टूडियो के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये पार्ट 4 है जो हमारा एक सीरीज चल रहा है सुपर 4 के AI प्रो डाटा से वीडियो मिक्सिंग कैसे करें, उसका सही मेथड क्या होता है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक अच्छा ज्ञान भी हो जाएगा कंप्यूटर लाइन से या वीडियो मिक्सिंग लाइन से, आप इस चीज के मास्टर हो जाएंगे। वीडियो में बहुत विस्तार से उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलुओं को बताते हुए, समझाते हुए चल रहा हूं कि क्या करने से क्या फायदा है, क्या करने से क्या नुकसान होता है। दोस्तों अब तक हम लोगों ने देखा कि जब आप हमसे डेटा मंगवाते हैं कोरियर के माध्यम से, डेटा आपके पास पहुंचता है तो उसके बाद का पहला स्टेप क्या होना चाहिए, उसके बाद हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे लगानी चाहिए, उसका सही मेथड क्या है, न्यू हार्ड डिस्क लगाने का सही मेथड क्या है, पार्टीशन क्रिएट करने का सही मेथड क्या है। अब तक हम लोगों ने सब देख लिया। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो वीडियोग्राफर आपके लैब पर या आप कहें घर पे ही काम कर रहे हैं या आपका खुद का ही है, तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने हार्ड डिस्क के अंदर डेटा कैसे रखें, कहां पे रखें, किस ड्राइव में रखें। तो देखिए, विंडो के लिए एक हार्ड डिस्क हो गई, उसके बारे में जिक्र हो गया। एक हार्ड डिस्क होगी जिसके अंदर आप वीडियो मिक्सिंग के लिए जो EDS का डेटा प्रोजेक्ट होता है उसको रखना है। इस डाटा प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर, या मैं कहूँ इस पार्टीशन के अंदर आपको कभी भी कोई वीडियोग्राफी वाला डाटा नहीं रखना है। इमरजेंसी सिचुएशन में रख सकते हैं अगर स्पेस है तो, लेकिन ये सही मेथड नहीं होता है। फिलहाल जो सही मेथड, हम लोग उस टॉपिक के ऊपर चलते हैं। और हमारा जो तीसरा हार्ड डिस्क होगा जिसके अंदर हमारे पास एक नया सेपरेट हार्ड डिस्क है। इसके पहले वीडियो मैंने इसी हार्ड डिस्क के ऊपर जिक्र किया था, इसी हार्ड डिस्क को लगाया था, इसी का पार्टीशन क्रिएट करके दिखाया था। अब बारी आती है इस हार्ड डिस्क के अंदर, ये जो वॉल्यूम E है, अब हमें इस पार्टीशन के अंदर अपने पार्टी का डेटा रखना है। देखिए, आपको आना है इस हार्ड डिस्क के अंदर एक न्यू, मतलब मैं बहुत न्यू तरीके से बता रहा हूँ, न्यू सीरियल से बता रहा हूँ, बिल्कुल न्यू कंडीशन में। अब हमें क्या करना है, हमारे इस हार्ड डिस्क के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्या होगा, जैसे आपने अपने स्टूडियो का नाम रखना है, जैसे कोई पहचान के लिए एक नाम रखना है। हमने लिख दिया SVL, या मैं लिख दूं सीधे अपना सुपर स्टूडियो। अब लिख दिया ऑल वेडिंग डाटा, हमने लिख दिया सुपर स्टूडियो ऑल वेडिंग डेटा। अब आप चाहे सन वाइज भी रख सकते हैं, जैसे 2025 की बात मैं करूं तो 2025 भी लिख सकते हैं, या जो भी आपके समझ में आए, या फिर जो भी पहचान है उसको उसी तरीके से बना के छोड़े। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया, आप भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, अब मान के चलिए कि आपके पास 10 वीडियोग्राफर हैं अलग अलग स्टूडियो से, या उनका अलग अलग वीडियोग्राफी है। तो जैसे मान के चलिए मेरे पास एक, मैं एग्जाम्पल के नाम दे रहा हूँ, एक फोल्डर बना दिया, मैंने लिख दिया 01 पे लिख दिया DK, मैंने DK को दे दिया एक नाम, DK वीडियोग्राफी, या DK वीडियो करके मैंने छोड़ दिया वीडियो। अब इनका मोबाइल नंबर कुछ रखना चाहते हैं, कुछ भी आपको ABCD जो भी रखना है रख सकते हैं। मैं इसमें एक अल्टरनेट नंबर ऐसे टाइप कर दिया। हाँ, एक हो गए हमारे पास, DK आ गए। अब इनका एक वीडियोग्राफी हो गया। दूसरे कोई है 02 पे हमने रख दिया SK। अब SK हैं, SK वीडियो का हम कुछ लिख दे रहे हैं, इनका भी कुछ अल्टरनेट नंबर पर डाल दिया। मतलब आप इसी तरीके से सब वीडियोग्राफर का एक एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। ये देखिए डाटा रखने का सही मेथड बता रहे हैं। तीसरे वाले कोई हैं उनको भी रख लीजिए, PK को कर दीजिए। उन्हें PK मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो वाला PK मत समझिएगा। ठीक है, मैंने इनको भी कर दिया। अब ये हो गया, 3 लोगों का हो गया। इसी तरीके से आपके पास जितने वीडियोग्राफर हैं सबका एक फोल्डर क्रिएट कर दीजिए। अब देखिए क्या है कि जब DK डाटा लेकर हमारे पास आएंगे, 2, 4, 5, 10 जो भी लेकर आएंगे, तो उनका डेटा आपको कहाँ रखना है, उनका डेटा जो भी वीडियोग्राफर हैं उन्हीं के फोल्डर में रखना है। अब देखिए DK लेकर आ गए, DK का एक फोल्डर खोला आपने और उसके अंदर एक न्यू फोल्डर बना दिया। अब DK जो डेटा लेकर आए हैं वो भी किसी आदमी का होगा, किसी नाम का होगा, दूल्हे के नाम से होगा, या कई बार जो वीडियोग्राफी के लिए बुकिंग करने आते हैं, आप उनको जो रसीद पे लिखते हैं उसी नाम से आप फोल्डर भी क्रिएट करके कॉपी करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। या फिर अगर वीडियोग्राफर के पास घर पे लैपटॉप रहता है तो कुछ ऐसा करते हैं। अगर उनके पास बिल्कुल कोई चीज नहीं है, वो सीधे रिकॉर्डिंग किया और मेमोरी कार्ड लेकर, कैमरा लेके आपके लैब पर आ गए, आपके घर पे आ गए जहाँ पे मिक्सिंग करवाना है, तो अब वो आप उनसे पूछेंगे ना कि किस नाम से डेटा रखना है, तो बताएंगे फला नाम से, ढेका नाम से। कई बार लोग नहीं बताते हैं, तो आप उनका भी ऐसे भी कर सकते हैं। DK 01 पे DK कर लीजिए,
और डीके का जो आज का डेट होगा कि हाँ फला डेट का मिक्सिंग के लिए दिए हैं, ठीक है, वो सब रख सकते हैं। लेकिन अमूमन जो भी वीडियोग्राफर होते हैं वो लोग कोई नाम बताते ही हैं कि किसके नाम से, क्योंकि बिना नाम का तो सट्टा चलाने गए नहीं है। रसीद पे बुकिंग के फला के घर गए तो उनके पास एक डिटेल होती है। मान लीजिए आपको एक कैसेट डीके ने दे दिया तो आपने 01 कर दिया। अब 01 में आपने लिख दिया राहुल। अभी राहुल का शादी हो गया, राहुल का हो गया, अब राहुल के नाम से आपने एक रख दिया। अब आपकी इच्छा है अगर वो डेट बता रहे हैं तो आप डेट रख सकते हैं, या फिर आप वीडियोग्राफी का भी डेट रख सकते हैं। अगर वीडियोग्राफी का डेट नहीं मिलता है, बुकिंग का डेट नहीं मिलता है, तो आज का डेट जब वो आपके पास डेटा कॉपी करवाने आए हैं उस टाइम का भी डेट लिख सकते हैं। जैसे मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, आज है होली का दिन जो 14 तारीख है। अच्छा, आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं उसके लिए अलग से बधाई नहीं दे पाया, बट अभी यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे 03 हो गया, ठीक है। तो अब हमने एक नाम दे दिया। अब इसी के अंदर क्या करेंगे, जो राहुल की शादी वाला पूरा वेडिंग का कार्यक्रम है उसको रखेंगे। अब वो अलग की बात है कि आप कैसे रखना चाहते हैं। जैसे अगर उनका सगाई का है तो सगाई का एक फोल्डर बना दीजिए, पहले सगाई का ही लिख दीजिए, सगाई हो गया। अब सगाई वाले फोल्डर में सगाई कर दीजिए, इसके बाद सगाई हो गया, 2 नंबर पे कर लीजिए एक। अब ध्यान रखिए कि ये सब जो हो रहा है, ये जो डीके वीडियोग्राफर हैं उनके अंदर हम लोग फोल्डर बाय फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, ताकि सारी चीजें बिल्कुल एक सही तरीके से रखी जाएं, सीरियल वाइज सीरियल क्रम से रख सकते हैं, ठीक है। सगाई हो गया, अब सगाई के बाद आपका तिलक हो गया, ठीक है। अब तिलक का हो गया, तिलक के बाद हल्दी मेहंदी हो गया आपका। तो अब आप यहाँ पे 3 नंबर पे हल्दी मेहंदी रख लीजिए, ठीक है, हल्दी हो गया। इसी तरीके से आप हल्दी मेहंदी करते करते शादी का कर लीजिए, मतलब लास्ट में तो शादी ही होता है। अगर उनके बाद रिसेप्शन का जो फंक्शन होता है, जो ग्रामीण इलाकों में बहुभोज के नाम से जाना जाता है, मतलब जो भी वो देते हैं आपको, अगर केवल शादी है तो केवल शादी का फोल्डर बना के रखिए। तिलक हल्दी, मतलब जो भी चीजें हैं आप इसको एक सीरियल वाइज, एक क्रम वाइज फोल्डर बना के रखते चलिए। अब इससे क्या होगा, ये तो देखिए सही तरीका मैं बता रहा हूं। अब इससे होगा क्या, अब देखिए इससे क्या होगा कि भविष्य में अगर कभी आपका कोई डेटा क्रॉस हो गया, कोई कारण से आपका जो डेटा है डिलीट हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो अब क्या है कि आप इनको रिकवरी के लिए अगर भेजते हैं, अपने पास करें या किसी को भेजें। अगर आप किसी को भेजते हैं, आपको पता है कि भाई डीके ने एक हमको डेटा दिया था और डेटा गलती से डिलीट हो गया, ठीक है। तो अब क्या है कि इस डाटे को रिकवरी कराना है, तो आप कहीं पर हार्ड डिस्क अपना भेजेंगे रिकवरी के लिए। तो जब रिकवरी वाले को भेजेंगे तो उनको बता पाएंगे कि हाँ सर, उसमें जो सबसे ऊपर नंबर 1 पे है डीके करके है, डीके वीडियोग्राफी का ही डेटा डिलीट हुआ है। तो जो रिकवरी वाला सॉफ्टवेयर होता है, जब रिकवरी में आप लगाते हैं, वैसे तो पूरा फुल ड्राइव ही रिकवर होता है, लेकिन रिकवरी के दौरान जो हमको चीज चाहिए, हम उसी को रिकवर करके लेकर आएं, उसी डाटे को तलाशें, उसी डाटे की रिकवरी कराएं। तो उसके लिए सही जानकारी होनी चाहिए कि भाई किस फोल्डर के अंदर कौन सा डेटा डिलीट हुआ है, और तब जाके आप जो भी रिकवरी वाले हैं उनको बताएंगे तो वो उसी डेटे को रिकवर करके आपको देंगे। नहीं तो पूरी हार्ड डिस्क का डेटा रिकवर, आपने अगर कभी रिकवरी किया हुआ तो आपको पता है कि 32 GB का मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव आप रिकवर लगाते हैं, तो उसमें कई बार 80 GB, 72 GB, 100 GB के ऊपर का भी डेटा कई बार रिकवर होके आ जाता है। अब आप सोचने लगते हैं कि अरे यार 32 GB का ही मेमोरी कार्ड, इसमें 32 GB का स्पेस है, लेकिन इसमें बहुत सारा डेटा आ रहा है। तो ऐसे जब आप 1 TB 2 TB के हार्ड डिस्क भेजेंगे तो उसके लिए बहुत सारा डेटा आ जाएगा। पता लगेगा भैया आपका 32 GB का केवल डेटा उड़ा है, उसके लिए आपने 4 TB का डेटा रिकवर करवाया। अब 4 TB का डेटा रिकवर होने के बाद डेटा जो आपको दिया जाएगा रिकवरी करके, तो आपको एक हार्ड डिस्क खरीदना पड़ जाएगा, उसके लिए अलग से खर्चा देना पड़ेगा कि भैया डेटा तो आपका रिकवर हो गया, सारा डेटा आ गया है, अब इसको किसी हार्ड डिस्क में भर के आपको देना पड़ेगा। तो आप हार्ड डिस्क का पेमेंट करेंगे, फिर वो पूरा जो रिकवर का डेटा हुआ है वो दूसरे हार्ड डिस्क में करके देंगे, क्योंकि इसमें तो करेंगे नहीं। हो सकता हो कि हार्ड डिस्क आपका 2 TB का हो, ठीक है। और रिकवरी वाली जो डेटे होते हैं उसको रिकवर करके उसी हार्ड डिस्क में नहीं रखना चाहिए तब तक जब तक कि आपका डेटा फाइनली मिल ना जाए। नहीं तो क्या होगा कि उस पर ओवरराइट हो जाएगा, जब ओवरराइट हो जाएगा तो आपका डेटा कभी नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी अपने कंप्यूटर के अंदर वीडियो मिक्सिंग का काम करने आए तो एक सीरियल वाइज एक सिस्टम से आप काम करें, ताकि आपके पास कोई भी समस्या आए तो उसका आप समाधान आसानी से कर सकें। तो ये सब मेथड होते हैं वीडियो मिक्सिंग के लिए। अब देखिए वो तो हो गया रिकवरी का, मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि रिकवरी के लिए आपको एक सही मेथड हो जाएगा। कभी भी अगर ऐसा हो गया कि भाई डेटा अगर डिलीट हो गया, क्योंकि वीडियो मिक्सिंग के लाइन में कभी न कभी ऐसी चीजें होती हैं, डेटा करप्ट हो जाएगा, डेटा डिलीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है ये सब बता के खराब नहीं होता है, बता के नहीं होता है, गलती से भी होता है, ऑटोमेटिक भी हो जाता है, एकाएक भी हो जाता है, तो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। अब दूसरी सहूलियत ये होती है कि जब आप वीडियो मिक्सिंग करते हैं
तो आप अगर एक ही में खिचड़ी पका देंगे, कहीं ऐसे फोल्डर, तमाम फोल्डर बना के 100-200 फोल्डर बना के रख दिए आप, तो आंख फाड़ के उसमें देखते हैं भैया फलाने का कैसेट बनाना है कहाँ पे है, तो उसको बहुत फुल करके देखते हैं, ताकते हैं। ठीक है, तो ये सब लफड़ा ना रहे। जो भी वीडियोग्राफर हैं उन्हीं के फोल्डर में उनका डेटा रखें, डेटे का क्रम वाइज नाम लेके चलें, सीरियल वाइज नाम लेके चलें, एक डायरी मेंटेन करें, डायरी पे भी लिखें। अभी जैसे हमने क्या किया कि 01 पे हमने राहुल का डेटा रख लिया, तो अभी हमारे पास एक फाइल भी होनी चाहिए। हम हमारे टाइम में एक काम करते थे कि एक फाइल पे होती थी हिसाब किताब कस्टमर का लिखने के लिए, एक फाइल पे हम लिखते थे कि 01 पे वीडियोग्राफर फला, उसमें फला राहुल नाम से डाटा आया है, फला डेट का आया है, फला प्राइज होता है, फला जमा किए नहीं जमा किए, ये सब चीजें वहां पे लिखना पड़ता है ताकि आपका हिसाब किताब भी मेंटेन रहे और एक शेड्यूल से काम आपका हो। तो ऐसे ही आपको अपने कंप्यूटर के अंदर एक सेपरेट हार्ड डिस्क देनी है जिसके अंदर आपके पार्टी का रिकॉर्डिंग डेटा होना चाहिए। अब इसका बेनिफिट समझिए क्या है। देखिए, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई ठीक ठाक है, हैवी सप्लाई है, तो आप नियम तो ये कहता है कि एक हार्ड डिस्क और लगा लें। ठीक है, मतलब कम से कम 3 हार्ड डिस्क तो होना जरूरी है, एक विंडो के लिए, एक ईडीएस के डाटे के लिए, और दूसरा जो होता है पार्टी का रिकॉर्डिंग वीडियो रखने के लिए। लेकिन अगर आपका सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक है, पोर्ट खाली है, आपके मदरबोर्ड में 5-6 पोर्ट हैं साटा वाला, और आपके पावर सप्लाई में साटा पावर वाला जो केबल होता है, मतलब जगह है लगने का ऑप्शन है, तो एक हार्ड डिस्क आप और रख लीजिए। ज्यादा नहीं तो 2 TB ही लगा लीजिए, 4 TB ही लगा लीजिए, जिसके अंदर आप क्या करिए, रेंडर दीजिए। रेंडर पार्टी का जो वीडियो होता है रेंडर करने के लिए। जैसे अब मैं बता दूं, ये तो हो गया विंडो के लिए, ये हो गया ईडीएस का डेटा प्रोजेक्ट जिसके अंदर प्रोजेक्ट है, वो सब चीजें हो गई। इसको आपने लगा लिया पार्टी का रिकॉर्डिंग वीडियो रखने के लिए। आपके पास अगर नहीं है तो आप जब रेंडर करेंगे तो इसी में करेंगे, तो एक ही हार्ड डिस्क के ऊपर आप रेंडर और रीड और राइट दोनों करेंगे, तो आप समझिए कि थोड़ी सी लेटेंसी बढ़ेगी। जो काम 10 मिनट में होना चाहिए था, अब वो 12 मिनट में होगा। कई बार लोग डेस्कटॉप पे विंडोज सी के लिए दे देते हैं, डेस्कटॉप पे जो जगह रहती है उसी पे रेंडर दे देते हैं। ये भी गलत मेथड है। मैं जो भी तरीका बता रहा हूँ, बाकी करने के लिए तो आप एक ही हार्ड डिस्क में विंडो भी डाल सकते हैं, एक ही हार्ड डिस्क में आपका ईडीएस का डेटा भी हो जाएगा, एक ही हार्ड डिस्क के अंदर आपका पार्टी का कैमरे का वीडियो हो जाएगा, और एक ही हार्ड डिस्क के अंदर आप रेंडर भी करेंगे। मतलब कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क लगाएंगे, आपका मिक्सिंग का काम चलता रहेगा। लेकिन ये तरीका गलत है, इसमें आपका टाइम भी बर्बाद होगा, मतलब लेटेंसी बढ़ेगी, काम करने का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा। जो काम 10 मिनट में होने वाला है 15 मिनट में होगा, 20 मिनट में हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान है। ठीक है, तो जो जेन्युइन मेथड है मैं उसको बता रहा हूं कि आप ई वाला जो हार्ड डिस्क है इसमें कैमरे का वीडियो हो गया, और एक जो दूसरा हार्ड डिस्क, मतलब एक चौथा पार्टीशन जो होगा, पार्टीशन का मतलब ये भी नहीं है कि आप एक ही हार्ड डिस्क में 4 पार्टीशन बना लिए और अलग अलग पार्टीशन में दे दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं कि भाई सर ने बताया है कि अलग अलग पार्टीशन में अलग अलग चीजें हों। देखिए, मैं कह रहा हूँ हार्ड डिस्क लगाइए। ठीक है, और मैं ये भी कहूंगा कि 4 हार्ड डिस्क से ज्यादा भी नहीं लगाना है। बहुत ज्यादा आप लोड देंगे सिस्टम के ऊपर, उसका एम्पीयर बटेगा, पावर सप्लाई का वाट बटेगा, एम्पीयर बटेगा, तो उसमें चीजें लैप्स होंगी। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों को भी ध्यान रखना है कि 4 से ज्यादा भी ना हो और 3 से कम भी ना हो। इस चीज को आपको मेंटेन करके रखना है। मैं बता रहा हूँ कि दूसरा जो हार्ड डिस्क है, या जो दूसरा हार्ड डिस्क आप लगाएंगे, तो उसमें क्या है, रेंडर वीडियो होगा। जैसे इसमें आपने पार्टी का रिकॉर्डिंग वीडियो रख लिया, अब जब आप मिक्सिंग कर लेते हैं तो मिक्सिंग के लिए तो डेटा यहाँ से उठाएगा रिकॉर्डिंग का, और जो मिक्सिंग का डेटा होता है ईडीएस वाला वो यहाँ से उठा लेगा, इस हार्ड डिस्क से उठाएगा, और एक हार्ड डिस्क जब आप और लगाएंगे जिसमें आप रेंडर करेंगे। ठीक है, मेरी सलाह है कि आप अगर बहुत बड़े पैमाने पे काम करते हैं तो 4 TB की हार्ड डिस्क लगाइए, नहीं तो फिर आप 2 TB की हार्ड डिस्क जरूर लगाइए रेंडर के लिए। 2 TB की हार्ड डिस्क आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए रखिए, जो वीडियोग्राफी का आता है उसके लिए रखिए। अगर इससे आगे का बजट आपका अलाउ करता है, आपके पास काम ज्यादा आते हैं, क्योंकि आज के टाइम में डीएसएलआर वगैरह का वीडियो होता है, तो एक ही शादी आपका 100, 150, 200 GB के आसपास हो जाएगा। अपने लैब के अपने काम के हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो अगर वो होता है तो आप 4 TB की 2 हार्ड डिस्क लगाइए, जिसमें दोनों का जो है कैमरे और रेंडर वाला काम हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए डाटे के लिए तो 1 TB की हार्ड डिस्क, मेरे डाटे के लिए 1 TB की हार्ड डिस्क बिल्कुल परफेक्ट, और मैं कस्टमर को 1 TB की हार्ड डिस्क ही देता हूं और उसके बारे में समझा के ही बताता हूं। क्योंकि कस्टमर जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि सर हमको 2 TB की हार्ड डिस्क दे दीजिए, तो उनको हम बता देते हैं कि अगर आपको आगे से जरूरत है दूसरे काम करने के लिए तो ले सकते हैं, नहीं तो भाई
अगर आप डेटा के लिए पर्सनल ले रहे हैं तो मैं उनको समझा देता हूँ यही सारी चीज़ें कि आपको मिक्सिंग के लिए ये करना है, वो करना है, सब बता दूंगा। कस्टमर के समझ में आ जाता है, बोलते हैं ठीक है सर, आप उनको 1 TB ही हार्ड डिस्क दीजिए, ठीक है। और मैंने 1 TB 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क के बारे में फर्स्ट वीडियो में दिखाई दिया है कि हमने जो हार्ड डिस्क दिया वो 7200 RPM वाली। तो जो दूसरा हार्ड डिस्क यहाँ पे लगाने की बात हो रही है, उसमें जब आप मिक्सिंग कर लेते हैं तो जब उसको रेंडर देंगे तो उसका लोकेशन उसी हार्ड डिस्क में देंगे जो चौथी हार्ड डिस्क यहाँ पे होगी। अब उसमें देंगे तो देखिए काम करने का जो लेटेंसी है वो बिल्कुल कम रहेगा, ना के बराबर ही रहेगा। अब देखिए जब आप रेंडर देंगे तो सॉफ्टवेयर जो चलेगा वो विंडो सी से चलेगा, जो हमारा एडीएस का सॉफ्टवेयर चलेगा उसका जो लोकेशन है वो सी है, सी से ही इसका ऑपरेटिंग होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सी हो गया। उसके बाद जो डेटा हमारा उसमें से जो हम गाने प्रोजेक्ट लगाए हैं जगह जगह पे क्लिप बीट जो बजता है या जो भी MP3 वगैरह मिक्सिंग के दौरान लगते हैं वो यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। और जो हमारे रिकॉर्डिंग का वीडियो है जो हम टाइम लाइन पे मिक्सिंग किए हैं, जो कैमरे का रिकॉर्डिंग वीडियो है वो इस हार्ड डिस्क से चलना शुरू हो जाएगा। और जो रेंडर होगा, जो फाइनल आउटपुट होगा वो जो है डी मतलब जो दूसरा हार्ड डिस्क है, ये चौथा वाला हार्ड डिस्क है, उसके अंदर जब आप अलग से लगाए रहेंगे तब वो उसमें रेंडर होगा। रेंडर होके फाइल वहां पे जाएगी, स्टोरेज वहां पे होगा। तो क्या है कि चारों के अपने अलग अलग 4 काम हो गए, चारों अलग अलग हार्ड डिस्क में जा रहे हैं, तो उसमें कहीं पर भी लेटेंसी नहीं होती है। अगर एक ही हार्ड डिस्क में आप करेंगे तो लेंस को, क्योंकि लेंस जो होते हैं वो एक साथ ही लगे रहते हैं। अगर आप कभी हार्ड डिस्क खुला हुआ देखें तो उसके अंदर जो प्लेट होती है, प्लेट के अंदर जो लेंस लगे रहते हैं वो एक ही साथ में नत्थी होते हैं। जब हम कमांड देते हैं किसी डाटे के लिए तो हमारा लेंस जो है आगे पीछे होता है, आगे पीछे होता है, तो एक ही बार में जितने लेंस होते हैं सब एक साथ में मूव करते हैं, इधर उधर करते हैं। तो उससे क्या है कि अगर आप एक ही हार्ड डिस्क के अंदर सारे कमांड देंगे तो बार बार लेंस को इधर उधर आने जाने में, उसी हार्ड डिस्क में आप रीड भी करेंगे, उसी हार्ड डिस्क में आप राइट भी करेंगे, तो हार्ड डिस्क को डबल काम करना पड़ेगा, 2 तरफा काम करना पड़ेगा, जिसमें लगती है टाइमिंग, उसकी लेटेंसी बढ़ेगी। भले मिनी सेकंड की ही लगे लेकिन लेटेंसी उसकी बढ़ेगी। और यही लेटेंसी धीरे धीरे एक लंबा टाइम ले लेता है, जिसकी वजह से हमारा टाइम का नुकसान होता है। काम करना जो काम 10 मिनट में होना चाहिए वो 12 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा, तो हमारा नुकसान होगा। तो दोस्तों ये था एक सही मेथड, हमने इस वीडियो में उसका पूरा जिक्र कर दिया। आपको कम से कम 3 हार्ड डिस्क लगानी ही चाहिए वीडियो मिक्सिंग के लिए। अगर आपका बजट अलाउ करता है, आपके पास काम अच्छे आते हैं, तो आप 4 हार्ड डिस्क लगाइए। लेकिन 4 हार्ड डिस्क से ज्यादा भी आप मत लगाइए, क्योंकि वीडियो मिक्सिंग में 4 हार्ड डिस्क से ज्यादा लगाकर भी क्या करेंगे। आप एल्बम का अगर काम करते हैं, फिर भी आप जिस हार्ड डिस्क के अंदर डेटा रखते हैं ना रिकॉर्डिंग वाला, उसी हार्ड डिस्क के अंदर आप पार्टी का एल्बम भी रखिए। आप उसी फोल्डर में, जैसा कि मैंने बताया, अगर डीके ने कोई वीडियोग्राफी के लिए डेटा लेकर आया तो वो राहुल का शादी हो गया, राहुल की शादी में सगाई हल्दी तिलक सब हो गया। अब हो सकता हो कि राहुल की शादी में DSLR भी चला हो, मतलब एल्बम के लिए भी बात हुई हो, वीडियो फुटेज वीडियो फोटो दोनों हो, तो आप उसी तरीके से सगाई के अंदर सगाई का फोटो रख लीजिए, सगाई वीडियो रख लीजिए। तिलक का फोटो है, तिलक के अंदर फोल्डर बनाइए, तिलक फोटो रखिए, तिलक वीडियो रखिए। उसी तरीके से आप हल्दी का फोटो भी खींचें, वीडियो भी खींचें, इसी फोल्डर के अंदर आप हल्दी का वीडियो, हल्दी फोटो रख दीजिए। इसी तरीके से आप रखते चलेंगे तो दोनों भी एक साथ में इसी हार्ड डिस्क के अंदर दोनों हो जाएगा। उसके लिए कोई ये नहीं है कि आप चौथी के बाद आप कोई 5वीं हार्ड डिस्क लगाएं जिसमें आप केवल एल्बम का डेटा रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसी में रख सकते हैं। तो मिनिमम आपको 3 हार्ड डिस्क, मैक्सिमम आपको 4 हार्ड डिस्क के कंप्यूटर के अंदर लगानी है वीडियो मिक्सिंग के लिए। ये चीज मैं अपने वीडियो मिक्सिंग के लाइफ में जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूं। और ये तरीका लो कॉन्फ़िगरेशन के पीसी पे बहुत ही परफेक्ट रहेगा, क्योंकि लो कॉन्फ़िगरेशन के पीसी पे इस टाइप को अगर आप करते हैं तो आपको पता भी उतना नहीं चलेगा कि भाई आप लो कॉन्फ़िगरेशन के पीसी से काम कर रहे हैं या बहुत हाई पीसी के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि हाई पीसी का जो सिस्टम होता है भाई, उसमें तो ऑलरेडी चीजें बहुत हाई होती हैं, हाई पार्ट लगे रहते हैं, हाई पैसा लगा रहता है, तो जाहिर सी बात है कि हाई काम भी होगा तो उसमें थोड़ा सा ये 2-4 मिनट का चीज समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जो लो बजट का पीसी है उसके हिसाब से ये जो हम मेथड बताएं इसको बिल्कुल फॉलो करें। और अगर आप ये चीज बड़े पैमाने वाले पीसी पे करते हैं, लेटेस्ट वर्जन वाले पीसी पे करते हैं, तो और भी अच्छी चीजें हैं उसमें, और भी चीजें अच्छी होके आएंगी, और भी कम टाइम लगेगा। क्योंकि ये जो रूल है वो सब पीसी के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो लो बजट का पीसी हो फिर हाई बजट का पीसी हो। दोस्तों इसके आगे का जो कार्यक्रम होगा वीडियो मिक्सिंग के लिए, अभी हम लोग सीख रहे हैं बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस। अब लोग हम धीरे धीरे बिगिनर से होते हुए एडवांस लेवल पे चलेंगे, मिक्सिंग के तरीकों को समझेंगे, मिक्सिंग कैसे करना है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारा चीज आपको बताएंगे। तो आपने अपना अमूल्य समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।